हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम फिजिक्स में कार्य, शक्ति और ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। हम पूरे फिजिक्स को एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। यह हमारा फिजिक्स में 5वां टॉपिक है, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। आज हम इस टॉपिक में कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ऊर्जा संरक्षण का नियम और ऊर्जा का परिवर्तन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं उनको देखेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं। राइट आंसर है ए, कार्य। कार्य बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। राइट आंसर है ए और बी, उपरोक्त दोनों। कार्य का एसआई मात्रक जूल और न्यूटन मीटर होता है, जबकि अर्ग कार्य का सीजीएस मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है। राइट आंसर है सी, कार्य का विमीय सूत्र m l के ऊपर 2 की घात और t के ऊपर -2 की घात होती है। हमें पता है बल का विमीय सूत्र m l t के ऊपर -2 की घात होती है। यदि इसमें हम l का मल्टीप्लाई और कर दें तो l के ऊपर 2 की घात हो जाएगी। इस प्रकार से यह कार्य का विमीय सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर बहुत सारी बल कार्य कर रहे हैं और वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उन सब बलों द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा। राइट आंसर है सी, शून्य। यदि किसी वस्तु पर बहुत सारी बल कार्य कर रहे हैं और वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उन सब बलों द्वारा किए गए कार्य का मान शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि F बल एक वस्तु पर लगाने वाला नियत बल है, यदि F एक वस्तु पर लगाने वाला नियत बल है और S बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन है तो वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। राइट आंसर है F गुणित S। कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन। यहां बल F है और विस्थापन S है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 न्यूटन बल लगाने पर यदि वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। राइट आंसर है ए, 1 जूल। 1 न्यूटन में जब 1 मीटर का गुना करेंगे तब 1 जूल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बल वस्तु की गति की दिशा में कार्य करता है तो किया गया कार्य होता है। राइट आंसर है ए, धनात्मक। जब बल और विस्थापन की दिशा एक समान हो तब किया गया कार्य धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य के संबंध में सत्य कथन है। राइट आंसर है सी, यह एक सदिश राशि है और इसका परिणाम धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। यह एक सत्य कथन है, जबकि ए और बी असत्य कथन है। इसका परिणाम हमेशा धनात्मक होता है, यह असत्य कथन है। यह एक सदिश राशि है और इसका परिणाम हमेशा धनात्मक होता है, यह भी असत्य कथन है। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है और बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है तो वस्तु पर किया गया कार्य होगा। राइट आंसर है बी, 20 जूल। कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन। बल का मान है 10 न्यूटन और विस्थापन हो रहा है 2 मीटर। 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 20 जूल हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा डैश होता है। राइट आंसर है ए, ऋणात्मक। घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी गतिशील गाड़ी पर ब्रेक लगाया जाता है तो अवरोधक बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। राइट आंसर है बी, ऋणात्मक। अर्थात यहां यही बोल रहे हैं कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, m द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य होगा। राइट आंसर है mgh। इसका राइट आंसर होगा ए, m द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य mgh होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में कार्य शून्य होता है। वृत्ताकार पथ पर घूम रही वस्तु पर अभिकेंद्रित बल द्वारा किया गया कार्य, इस स्थिति में कार्य शून्य होता है। क्यों? क्योंकि बल और विस्थापन की दिशा लंबवत होती है। एक कुली सिर पर भार रखकर खड़ा है तो कुली द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होता है। अर्थात इन दोनों स्थिति में
किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्य और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कार्य W बराबर J गुणित ऊष्मा है तो J क्या है? राइट आंसर है ए, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। यदि W बराबर J गुणित H है, जहां J का अर्थ होता है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बल और विस्थापन शून्य नहीं है लेकिन कार्य शून्य हो जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर है सी, बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋणात्मक कार्य वस्तु की गति को डैश कर देता है। राइट आंसर है बी, धीमा कर देता है। ऋणात्मक कार्य वस्तु की गति को धीमा कर देता है। घर्षण बल एक ऋणात्मक कार्य है, इसलिए यह वस्तु की गति को धीमा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किया गया कार्य अधिकतम तब होगा जब बल और विस्थापन की दिशा डैश होगी। राइट आंसर है ए, एक समान। किया गया कार्य अधिकतम तब होगा जब बल और विस्थापन की दिशा क्या होती है? एक समान होती है, अर्थात एक डायरेक्शन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? राइट आंसर है बी, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? राइट आंसर है ए, जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, जबकि सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका विमीय सूत्र समान होता है? राइट आंसर है ए, कार्य और ऊर्जा का। कार्य और ऊर्जा का विमीय सूत्र और मात्रक समान होते हैं। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? राइट आंसर है ए, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? राइट आंसर है बी, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? 1/2 mv², जहां m वस्तु का द्रव्यमान और v वस्तु का वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है? लुढ़कते हुए पत्थर में गतिज ऊर्जा विद्यमान है, बहते हुए पानी में भी गतिज ऊर्जा विद्यमान है, गिरते हुए नारियल में भी गतिज ऊर्जा विद्यमान है, लेकिन दबी हुई स्प्रिंग में गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन द्रव्यमान वाली वस्तु यदि बी चाल से चल रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? राइट आंसर होगा 1/2 mv², जहां m वस्तु का द्रव्यमान और v वस्तु का वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? हमें पता है गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv² होता है, जहां m का मान है 10 kg और वेग का मान है 4। सूत्र में मान रखने पर हमारा राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², यहाँ m का मान है 10 और v का मान है 4। v का मान है 4, 4 चौको 16, इसमें 2 का भाग देंगे तो 5 80। इसका राइट आंसर होगा बी, 80 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की चाल बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा का मान डैश होता है। राइट आंसर है ए, बढ़ता है। वस्तु की चाल बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? राइट आंसर है सी, 4 गुनी। वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी, जबकि वेग को दुगना कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। वेग को दुगना कर देने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, जबकि द्रव्यमान को दुगना कर देने पर गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। राइट आंसर है सी, 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गतिज ऊर्जा और संवेग में सही संबंध दर्शाता है? राइट आंसर है सी, काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m, जहां p संवेग है और m द्रव्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का संवेग
पहले से दुगना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? राइट आंसर है बी, 4 गुना। यदि वस्तु के संवेग को दुगना कर दें तो वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? राइट आंसर है बी, स्थगित ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन पर रखी वस्तु को उठाने के लिए न्यूनतम कितने बल की आवश्यकता होगी? राइट आंसर है डी, वस्तु के भार से थोड़ा ज्यादा। जमीन पर रखी वस्तु को उठाने के लिए हमें वस्तु के भार से थोड़ी ज्यादा बल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम द्रव्यमान की वस्तु को जमीन से एच ऊंचाई तक उठाने के लिए गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा? राइट आंसर है बी, एम जी एच, जहां एम वस्तु का द्रव्यमान, जी गुरुत्वीय त्वरण और एच वस्तु की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्थगित ऊर्जा का सही सूत्र है? जहां एम वस्तु का द्रव्यमान, एच वस्तु की जमीन से ऊंचाई और जी गुरुत्वीय त्वरण है। राइट आंसर है बी, एम जी एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी से 6 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है तो इस वस्तु में विद्यमान स्थगित ऊर्जा का मान क्या होगा? जहां जी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। हमें पता है स्थगित ऊर्जा का सूत्र है mgh। यहाँ m का मान 20 है, g का मान 10 है और h का मान 6 है। राइट आंसर होगा सी, 1200 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की स्थगित ऊर्जा का मान पथों पर निर्भर करता है या नहीं? राइट आंसर है नहीं करता। वस्तु की स्थगित ऊर्जा का मान पथों पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास स्थगित ऊर्जा उपस्थित है? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी में। बांध के रुके हुए पानी में स्थगित ऊर्जा स्थित है, तनी हुई कमान और दबी हुई स्प्रिंग में भी स्थगित ऊर्जा स्थित है और छत के ऊपर रखे पत्थर में ऊंचाई के कारण भी स्थगित ऊर्जा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास स्थगित ऊर्जा विद्यमान है? राइट आंसर है डी, इनमें से सभी में। चाबी से भरे खिलौने, तने डोरी वाले धनुष और खींची हुई रबड़ बैंड, इन सभी में स्थगित ऊर्जा विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो वस्तु के वेग को 2 मीटर से 4 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? हमें पता है कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होता है। v अंतिम वेग है जबकि u प्रारंभिक वेग है। यहाँ अंतिम वेग 4 है जबकि प्रारंभिक वेग 2 है। इन सभी का मान रखने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ 5 आएगा, यहाँ 16 माइनस 4, 16 में से 4 गए, 12 में 5 का गुना करेंगे, 60 जूल हमारा आंसर होगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय के सिद्धांत से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थगित ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? राइट आंसर है डी, यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के पथ में किसी बिंदु पर स्थगित ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में डैश होती है। राइट आंसर है बी, उतनी ही वृद्धि। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के पथ में किसी बिंदु पर स्थगित ऊर्जा में जितनी कमी होगी गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु में उपस्थित गतिज ऊर्जा और स्थगित ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ए, यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी बल द्वारा किया गया कार्य डैश में परिवर्तन के बराबर होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिना संवेग के गतिज ऊर्जा संभव नहीं है, यह कथन सत्य है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, यह कथन सत्य है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, यह कथन भी सत्य है। अर्थात यह तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग द्रव्यमान वाली वस्तुओं का रेखीय संवेग नियत है तो सर्वाधिक गतिज ऊर्जा किसके पास होगी? राइट आंसर है अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु के पास। यदि अलग अलग द्रव्यमान वाली वस्तु का रेखीय संवेग नियत है तो सर्वाधिक गतिज ऊर्जा अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु के पास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं? राइट आंसर है सी, शक्ति या पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किए गए कार्य की गति को कौन प्रदर्शित करता है? राइट आंसर है डी, शक्ति।
किए गए कार्य की गति को शक्ति प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शक्ति को दर्शाता है? राइट आंसर है ए और बी, उपरोक्त दोनों। कार्य बटे समय या ऊर्जा बटे समय, इन दोनों को हम शक्ति बोल सकते हैं, क्योंकि कार्य और ऊर्जा को एक ही बोलते हैं हम लोग, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी। कार्य और ऊर्जा का मात्रक एक ही होता है, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का एसआई मात्रक और राशि क्या होती है? शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, जबकि शक्ति एक अदिश राशि है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट, जबकि शक्ति एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? शक्ति एक सदिश राशि है, यह कथन सत्य है। शक्ति का एसआई मात्रक जूल सेकंड होता है, यह सत्य है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, यह कथन भी सत्य है, जबकि डी कथन असत्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।